आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ खुर्रम शहजाद और आज की खुसूसी रिकॉर्डिंग फ़िनटेक के असाइनमेंट के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जो प्रोजेक्ट मिला है अगले 14 डेज़ की प्राइसेस रिकॉर्ड करने का, जिसमें आपका स्टॉक एक्सचेंज के रेट्स हैं, 100 इंडेक्स पर कितने पॉइंट्स पर क्लोज़ हुआ और जो शेयर्स ले रहे हैं आपके उसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है। और उसके साथ साथ आज मैं आप लोग बताऊंगा एक्सचेंज रेट या ऑयल, क्रूड ऑयल का एक्सचेंज रेट किस तरह से आप रिकॉर्ड करते जाएंगे। जस्ट सिंपली इसमें हमने रिकॉर्ड कर सिंपल इसमें हमारा टारगेट ये होगा कि हम जो है अपनी सर्चिंग को यूटिलाइज करते हुए जो करंट ट्रेडिंग्स हो रही हैं मार्केट में उसकी रिकॉर्डिंग करते जाएं अनटिल 14 डेज़। तो बिला किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब हम देख लेते हैं, ये एक्सेल की फ़ाइल आपके सामने ओपन है जिसमें मैंने डिफरेंट ऑटोमोबाइल में से एक सेक्टर, बैंकिंग में से एक सेक्टर और यहाँ पर डिफरेंट सेक्टर्स मैंने ले लिए हैं। ठीक है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आप सारे सेक्टर्स लें। जैसे कि यहाँ पर सर ने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपने जो है करंट प्राइस जो है यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ठीक है। और उसके बाद जो है आपने बॉन्ड की प्राइस, यूके के जो बॉन्ड्स हैं उसकी प्राइस करंट रिकॉर्ड करनी है आपने और इस प्रोसेस को रिपीट करना है। यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन है और इसके मुताबिक यहाँ पर जो 17 सेक्टर्स हैं हमारे पास, उसमें से कोई भी कंपनी सिलेक्ट करनी है हमने। नो कंपनीज, 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, 9 कंपनी सिलेक्ट करनी है। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऑटोमोबाइल में से एटलस होंडा सेलेक्ट की हुई है, बैंक में से अलाइड बैंक किया हुआ है, केमिकल में से डेटा एग्रो लिमिटेड किया हुआ है और ये इसके शॉर्ट सिंबल्स हैं। अच्छा, ये शॉर्ट सिंबल्स लिखने का पर्पज़ ये है कि इस तरह ये बेनिफिट हो जाएगा कि जैसे ही हम स्टॉक एक्सचेंज पे सिंबल डालेंगे तो उसकी कल रात की क्लोजिंग प्राइस आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। चलें, जैसे कि आप लोगों में बताता हूँ, अभी क्लोजिंग प्राइस मैंने एटलस होंडा के लिए है 490। तो वेबसाइट पे मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर जो है आप जैसे ही सेक्टर सेलेक्ट करेंगे ऑटोमोबाइल असेंबलर, और यहाँ पर जो है स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स पर मैंने मुझे चाहिए उसका रिज़ल्ट। तो मैं यहाँ पर जैसे ही पुट करूँगा, अगर आपको ज़्यादा कंपनी का चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने जो कंपनी सेलेक्ट की है वो इस लिस्ट में ही नहीं आ रही है, देखें ये अभी टॉप 25 का मुझे रिज़ल्ट दे रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं और ये आपको अगले स्लाइड पर पहुँचा देगा। अगर आप यहाँ से टॉप 100 सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपको उसका रिज़ल्ट दे देगा। ठीक है। और यहाँ पर जो है आप उसका सिंबल सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं ATLH लिख लेता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एटलस होंडा सेलेक्ट हुआ हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी कंपनी है वो है अलाइड बैंक। अब अलाइड बैंक का हम कल रात की क्लोजिंग प्राइस देख लेते हैं। क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर है तो यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, बैंकिंग ले लेता हूँ, कमर्शियल बैंक्स। और यहाँ पर जो है सिंपल चेंज करके ABL को पुट कर देते हैं। तो ABL आप देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। अच्छा, इसकी जो करंट प्राइस है, यानी कि ये जो कल रात की क्लोजिंग है, अभी तक मार्केट स्टार्ट हुई है, मार्केट तकरीबन 9:30 पे स्टार्ट होती है और 3:30 तक रहती है। अब 85 है, तो अब मैं इस प्राइस को 85 को यहाँ पर आकर जो बैंक से मेरे पास 85 यहाँ पर मैं पुट कर दूँगा। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर पुट, देखिए 16 तारीख है, इनके कल के प्राइजेज में यहाँ पर पुट करता जा रहा हूँ और यही काम मैंने यहाँ तक एंड तक करना है पूरे 9 कंपनीज में। वैसे सेक्टर ज़्यादा हैं, आप बाकी सेक्टर्स डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि टोबैको, ट्रैवल, यूनिटी। और ये अभी जो है कॉलम मेरे काम की नहीं है तो मैं इनको यहाँ पर आकर डिलीट क्रॉस कर दूँगा इसी तरीके से। अच्छा, यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा लेकिन वो फिर सेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके। अच्छा, अब उसके बाद यूके का जो टी बिल है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 यानी कि 12 मंथ्स का लिखा हुआ है। ठीक है। और इसकी मैक्सिमम प्राइस लिखी हुई है 38।
तो अब देखते हैं यूके के टी बिल की प्राइस, और वो भी यहाँ पर हम रिकट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। 3 मंथ्स बॉन्ड यील्ड पे चले जाते हैं, और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। अच्छा, ये इसकी समरी मौजूद है यहाँ पर काफ़ी डिटेल में। तो ये जो है यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है यूरोप और ओवर यूएसडी, इसकी जो करंट प्राइस है वो, यानी कि वो रिकमेंड भी कर रहे हैं कि आप इसको बाय कर लें, और मार्केट जो है वो अभी क्लोज है, और इसकी करंट प्राइस आपको ये ऊपर एरो पर नज़र आ रही है। ठीक है, investing.com वेबसाइट में आया 1.1864। अब इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, 1.1864 ये है इसकी करंट प्राइस। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। बाकी जो चीज़ें, ये कल का डेटा मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। अब चूँकि आज 17 डेट है, तो अब हम यहाँ 17 वाले कॉलम में, यानी कि इस कॉलम में आ जाते हैं, और ये जो है स्टॉक एक्सचेंज के जो पॉइंट्स है, कल के क्लोजिंग पॉइंट है, आज के जो है हमें 3:30 बजे पता चलेंगे, या उसके बाद भी पता चल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्रूड ऑयल की प्राइस देख लेते हैं। यहाँ पर oilprice.com पे आएंगे, ऑलरेडी मैंने सर्च किया हुआ था तो इसने मुझे फ़ौरन से बता दिया। ठीक है, देखिए 41.56 करंट प्राइस चल रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव 0.22 का चेंज है, और तकरीबन ऑलमोस्ट 0.53% से 41.56। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 41.56। अब देख सकते हैं कि कल की निस्बत कुछ पॉइंट्स डाउन हुआ है। अच्छा, उसके बाद एक्सचेंज रेट जो है डॉलर, और एक्सचेंज रेट है PKR टू डॉलर एंड PKR टू पाउंड। अब चले जाते हैं आप अगेन। ठीक है, PKR टू डॉलर तो 0.0063 सेम है जो कल था, और PKR टू पाउंड 0.0048 ये भी सेम है। ठीक है, तो हम इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर आखिर में यूके का इंटरेस्ट रेट SBP की वेबसाइट से भी हमें पता चल सकता है पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे ही हम SBP की वेबसाइट पर आएंगे तो हमें उसका करंट इंटरेस्ट रेट पता चल जाएगा कि इस वक्त क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ठीक है, ये देखें इंटरेस्ट रेट का, ये राइट पर आप देख सकते हैं जहाँ पर मेरा कर्सर है 7% है। ठीक है, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, कल जो है वो डिफरेंट था, आज जो है वो डिफरेंट है, और ये टाइम टू टाइम वेरी कर रहा होता है। ये देखिए 13 नवंबर का ये बता रहा है 7.17%। तो अब हम 7% यहाँ पर अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर एट लास्ट 7% जो है वो इंटरेस्ट रेट रिकॉर्ड कर लिया हमने। उसके बाद जो है हम इंटरेस्ट रेट USA का रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ, ठंड की वजह से कीबोर्ड भी थोड़ा सा। अच्छा, ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट, रेपो का मतलब ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज, वो है 0.14 द प्रीवियस डे, ओवर रेपो रेट डिक्रीज टू 0.13 ऑन फ्राइडे November 13 एंड 0.14 इन द प्रीवियस डे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका इंटरेस्ट रेट है, पहले तो हम दूसरे पॉइंट पर या दूसरी वेबसाइट पर मूव कर जाएंगे। अब ये हिस्टोरी कर लेता है सॉरी। अच्छा, अब थोड़ा सा सर्चिंग करने की आदत आपको भी डालनी होगी, थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ों को ढूंढने के लिए घूमना होगा, और फिर उसके बाद जो है आप लोगों को जो रेलेवेंट डेटा है वो आई होप सो कि मिल ही जाएगा।
अब ये आ तो रहा है 2.3, लेकिन ये कब का है, शायद ये पुराना है, क्योंकि कल जो है वो 0.1% था। यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, यहाँ देख लेते हैं वो कोई रिलायबल लग रहा है। ओके, वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो कोशिश यही थी कि कम से कम वक्त में, अब सर्चिंग ऑफ कोर्स टाइम तो चाहिए होता है। अच्छा, यहाँ पर वो ये कह रहा है कि फ्रॉम 1% टू 0%, ठीक है। तो यहाँ पर यूके, सॉरी ये यूएसए है, तो इसको 0.2% अंडर, और उसके बाद जो है यूके का एट लास्ट, यहाँ पर जो है हम चेंज कर लेते हैं अपने कीवर्ड को। ओके, यहाँ पर देखिए आप, इंक्रीज 0.15%, बट देन कट बैक टू 0.25%, यानी कि इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर जाकर चेक करते हैं, 0.75% आ रहा है, तो 0.75%। तो ये इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, जो कि हमने पुटअप करनी है, और इन तमाम चीज़ों की करंट प्राइजेस भी हमने यहाँ पर लेनी है। अच्छा, उसके बाद एट लास्ट क्या करेंगे, अब जैसे मैंने यहाँ पर लिया है एटलस होंडा, उसकी करंट प्राइस 490, क्लोजिंग प्राइस यानी कि कल की 16 नवंबर की। तो अब हम यहाँ पर जो है फार्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू लिख के। अब हमारे पास चूँकि हमने कैलकुलेट करना है इसको 1 लाख में से ना, ठीक है, 1 लाख में से हमने देखना है कि वॉल्यूम कितना आ सकता है। तो हमें ऊपर जैसे कि गिवन है 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग करनी है हमने। अब उस 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग के लिए हम देखते हैं कि कितना वॉल्यूम होंडा का आ सकता है, उसको सेलेक्ट करके 490 पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि 204 शेयर्स ऑलमोस्ट हम खरीद सकते हैं। दोबारा देखिएगा, मैं अलाइड बैंक का भी करके बताता हूँ आपको। आप इक्वल टू 1 लाख लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, आप जो करंट प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस होगी आपकी रिस्पेक्टिव कंपनी की, तो आपको पता चलेगा कि कितने वॉल्यूम जो है आप परचेज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये यानी कि 1 लाख रुपए के 1176 शेयर आएंगे। इस तरह बाकी कंपनीज का भी आपने करते रहेंगे। किसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे या सर से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।